हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ लोकतंत्र में जन सहभागिता। बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने इस पाठ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देते हैं। तो प्रश्न पहला है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में वयस्क मताधिकार खालिस्तान वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। तीसरा है, राजनीतिक दल खालिस्तान आधारित औपचारिक संगठन है। किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण खालिस्तान संस्था में होता है। चुनाव आयोग संस्था में होता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य खालिस्तान करता है। चुनाव आयोग करता है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग संस्था द्वारा होता है। राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में खालिस्तान वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। भारत में खालिस्तान मतदान का अधिकार है। वयस्क मतदान का अधिकार है। संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत खालिस्तान देश में है। दक्षिण अफ्रीका देश में है। राजनीतिक दलों से घनिष्ठ संबंध वाले समूह खालिस्तान संगठन कहलाते हैं। दबाव संगठन कहलाते हैं। हिंदू कोड बिल पारित कराने में खालिस्तान दबाव समूह की भूमिका थी। महिला दबाव समूह की भूमिका थी। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, भारत में किसी व्यक्ति के मताधिकार कब समाप्त हो सकता है? न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। दूसरा है, निर्भया कांड के परिणामस्वरूप 16 वर्ष की अवस्था में बच्चों को वयस्क की भांति सजा का प्रावधान दिलाने में किसकी महती भूमिका थी? जन आंदोलन की महती भूमिका थी। मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन में की गई। 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा सन 2013 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 84%। महिलाओं को 33 से लेकर 50% तक आरक्षण राजनीतिक संस्थाओं में प्राप्त है। स्थानीय निकायों में किसी प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार पर अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्कों की भांति दंड का कानून बनाया गया है। निर्भया कांड। लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है मतदान। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का चुनाव का मुख्य कार्य है जनमत का निर्माण करना। व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों के वर्गों का समूह। अगला प्रश्न है, तीसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? उत्तर, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले सभी महिला व पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी महिला व पुरुषों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़कर उसे जीतना और सदन में बहुमत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करना है, अर्थात सरकार बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण देश की बढ़ती
हुई आबादी है। तथा युवा वर्ग का जागरूक होना तथा बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेना है। मतदान में भाग लेना है। पहले की तुलना में आज के युग में लोग अधिक शिक्षित तथा अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपना नेता चुनने में सक्षम है, जिसमें के कारण मतदान करने की अधिक से अधिक संख्या में जाते हैं, जिससे भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रश्न चौथा, मतदान व्यवहार का आशय समझाइए। मतदान व्यवहार निर्णय लेने या अपने विचार प्रकट करने की एक विधि है, जिसके द्वारा कोई समूह विचार विनिमय तथा बहस के बाद कोई निर्णय ले पाते हैं। मतदान व्यवहार की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग के समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट करता है। इस दृष्टि से यह व्यवस्था सभी चुनावों या सभी संसदीय में प्रत्यक्ष विधि निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव, देश में व्यापक हित। दूसरा है, देश के व्यापक हित और नीतिगत बातें। तीसरा है, पैसे, शराब और अन्य विभिन्न प्रकार के उपहार। चौथा है, निवर्तमान सरकार का कामकाज, उनके उम्मीदवारों के निजी गुण और उनका लोगों के से संपर्क। अगला है, दलों की घोषणाओं में लक्ष्य लोक हितकारी वायदे, टीवी, सामाजिक वीडियो और विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता के कौन कौन से माध्यम हैं और क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर है, लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता में दबाव समूह, मजदूर संघ, व्यावसायिक हित समूह, जातीय संघ एवं धार्मिक दबाव समूह, महिला संगठन, मीडिया, जन संचार के साधन ऐसे माध्यम हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रतिनिधि के कोई 6 मुख्य राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताइए। भारत में जनप्रतिनिधित्व की 6 मुख्य संस्थाओं के नाम निम्न हैं। पहला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। अगला प्रश्न है, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में मुख्य
अंतर बताइए जिनसे उनकी पहचान की जा सके। पहला है दबाव समूह। पहला, वर्ग विशेष से जुड़े हुए लोगों के ही समूह होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु राजनीतिक दलों एवं सरकार पर दबाव बनाते हैं। तीसरा, यह शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं। राजनीतिक दल में समान विचारधारा वाले लोग शामिल होते हैं। पहला है, इसमें किसी भी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरा, यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु चुनाव लड़ते हैं तथा सरकार में शामिल होते हैं या विपक्ष में बैठते हैं। तीसरा, यह शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? संचार के प्रमुख माध्यम हैं अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि, और पत्र पत्रिकाएं और सिनेमा आदि हैं। राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार किस शर्त पर प्राप्त होता है? किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के बाद सरकार बनाने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब लोकसभा या विधानसभा में उसके प्रतिनिधि कुल संख्या के आधे से अधिक चुनकर आए हों। यदि किसी राजनीतिक दल को सदन में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा राजनीतिक दल अन्य दलों के साथ में सहयोग से बहुमत प्राप्त सिद्ध कर सकता है। ऐसी सरकार को गठबंधन वाली सरकार कहते हैं। 12 प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जन सहभागिता को समझाइए। लोकतंत्र का संचालन जन सहभागिता से होता है। विभिन्न माध्यमों से लोगों को लोकतंत्र में सहभागी बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे लोकतंत्र में अधिकांश पुरुष हैं, अतः महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें आरक्षण देने की बात चल रही है। स्थानीय निकायों में उन्हें 33% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों की जन सहभागिता सुनिश्चित करने में उन्हें लोकसभा एवं विधानसभा में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वे लोग दबाव समूह के माध्यम से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। कई लोग अपने संगठन में एवं संघ बनाकर अपने लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। शेष लोग मीडिया, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से आगे अपने विचार सरकार तक पहुंचाते हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई? उत्तर है, लोकतंत्र में जितने लोग भागीदारी करते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक
थी वह मतदान कर सकता था। 1989 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है ताकि देश के युवा मतदाता चुनावों में भाग ले सके। इस समय तक यह माना गया था कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक शिक्षा एवं जन जागरूकता का काफी विकास हो चुका है, अतः 18 से 21 आयु वर्ग के लोगों को भी मतदान में शामिल किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मतदाता किन किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं? मतदाता निम्नलिखित कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं। पहला है, कुछ प्रदेशों में लोग अपने अपने अस्थायी कार्य हेतु दूसरे विकसित राज्यों में जाते हैं। इनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं होती कि वे सिर्फ मतदान करने के लिए काफी खर्च करके ये लोग सिर्फ मतदान करने के लिए अपने घर आ सके। दूसरा है, कहने को तो मतदान के दिन अवकाश घोषित रहता है, लेकिन छोटे और निजी कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि में काम करने वाले लोग प्रायः मतदान करने के बजाय अपने काम पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा है, खाते पीते घरों के लोग मतदान करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि कोई सांसद या विधायक बने उनसे ये लोग अपना काम करा ही लेंगे। मतदान कर ये किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं। चौथा, डाक बैलेट प्रणाली मृत प्रायः है, यानी यह प्रणाली अभी तक कागज से बाहर नहीं आ पाई है। इस कारण मतदान कर्मी व मतदान कार्य में लगे सुरक्षा कर्मी मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। मतदान करने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या लाखों में होती है, अतः मतदान कम होने का यह प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक होते हैं। दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वालों की संख्या में अधिक अंतर होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं मतदान में कम भागीदारी करती हैं। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों से महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत लगभग 10% कम रहता है। चुनाव आयोग व गैर सरकारी संस्थाएं निरंतर प्रयास करती रहती हैं कि अधिक मतदाता वोट डालें, लेकिन महिलाओं की मतदान में सहभागिता कम होती है। अतः बड़ी संख्या में ये लोग अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं, जिसके कारण पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तथा वास्तव में मतदान करने वाले लोगों की में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल और दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। राजनीतिक दल के समान विचारधारा वाले लोग, पहला है, राजनीतिक दल में समान विचारधारा वाले लोग शामिल होते हैं। दूसरा, इनका मुख्य उद्देश्य
चुनाव लड़ना एवं सरकार में शामिल होना होता है। तीसरा, यह अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। चौथा, यह निर्वाचन जीतने के बाद अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाते हैं। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तीसरा है, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। चौथा, यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, वार्तालाप, आंकड़े प्रकाशित करना, अपने पक्ष में लोगों को करना आदि का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदान प्रतिशत 100% तक भी हो जाता है, जबकि विधानसभा एवं लोकसभा में जन सहभागिता 50% के आसपास होती है। किसी भी क्षेत्र के मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय कई बातों से प्रभावित होते हैं। संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव ही मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। स्थानीय निकायों में खड़े होने वाले उम्मीदवार अपने क्षेत्र के सभी लोगों को पहचानते हैं। इसी प्रकार उसे क्षेत्र की जनता भी उम्मीदवार को जानती है। इस प्रकार ये उम्मीदवार शराब, उपहार, पैसे द्वारा या डरा धमकाकर अधिक से अधिक लोगों को वोट देने के लिए अपने पक्ष में को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जनता भी इन उम्मीदवारों के कार्यों को देखते हुए उनका अधिक से अधिक समर्थन करने का प्रयास करती है, जबकि लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवारों से स्थानीय जनता का अधिक परिचय नहीं रहता है। इसलिए स्थानीय चुनाव में मतदान का प्रतिशत अधिक रहता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जन सहभागिता 50% के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, सन 1984 में कर्नाटक में घटित किटको हचिको आंदोलन ने किस प्रकार शासन को किसानों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए दबाव बनाया था? इस घटना के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। किटको हचिको आंदोलन कुनसूर गांव के सत्याग्रह से किया गया था, जिसका अर्थ था उखाड़ो और रोपो। इसमें लोगों ने नीलगिरी के पेड़ को उखाड़कर उनकी जगह पर ऐसे पेड़ों के पौधे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। आंदोलनकारियों ने विभिन्न तरीकों से विधायकों को अपना पक्ष समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला कि इस कंपनी को बंद करें। इस आंदोलन के कारण सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और 1991 में किसानों कंपनी को बंद करना पड़ा। इस घटना में किसानों व बुद्धिजीवियों के आंदोलन ने एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया था।
इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में न होने की स्थिति में सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। इससे गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में सभी लोग समानता और बराबरी से चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं और इसके अभाव में सहभागिता बहुत ही कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस दबाव समूह का शासन व राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है? चर्चा करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि व्यापारियों व उद्योगपतियों का संगठन है, इसका शासन में और राजनीतिक दलों में अधिक प्रभाव है। यह मुख्य रूप से अपने लिए अनुकूल नीतियां बनवाने, अलग अलग उद्योगों के हितों व आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखने का कार्य करती है। इनका मुख्य कारण यह है कि यह राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के समय पैसा देते हैं तथा बाद में अपने हितों की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही यह पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। इसके आगे हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।